और अब बात ग्वालियर की, जहां पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नहीं बदला जाएगा नेता प्रतिपक्ष, कमलनाथ ही होंगे नेता प्रतिपक्ष, वही रहेंगे, वही थे, वही है। 2023 का चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। पूरी कांग्रेस 2023 में एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। बैठक के एजेंडे में ये था ही नहीं कि नेता प्रतिपक्ष बदला जाए। तो जनता को गुमराह करने के लिए बीजेपी ये भ्रम और झूठ फैला रही है। 2023 को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर मंथन चल रहा है। कल बड़ी बैठक हुई थी, बैठक से लौटे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या कुछ निकला बैठक में। डॉक्टर साहब, बड़ी बैठक हुई, बड़ी चर्चाएं थी कि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ सकते हैं। चर्चा तो यहाँ तक पहुँच गई कि शायद पीसीसी चीफ भी बदला जाएगा। इस प्रकार का न तो कोई एजेंडा था, न विषय था, न इस विषय में कोई चर्चा हुई। ये केवल मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाई गई अफवाह थी। मैं स्वयं बैठक में था, मेरे पास जो एजेंडा मिला उसमें कोई विषय ही नहीं था। केवल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जनता को किस प्रकार लूट रही है, इन सब प्रतियों से लेके चर्चा विषय पे हुई। एक चर्चा चल रही थी कि आप नेता प्रतिपक्ष होंगे। लंबे समय से ऐसी बात आती है, आपका नाम आता है, फिर बैकफुट हो जाती है। मैं जो अभी तक मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, न तो मैंने कभी किसी के पास जाके इस मांग को रखा है, बात रखी है, न किसी ने हमसे कोई चर्चा की है। आज तक जो भी है केवल समाचार पत्र मीडिया के अलावा कहीं कोई इस प्रकार की बात न तो राष्ट्रीय पार्टी के समक्ष है और न मध्य प्रदेश के समक्ष विचाराधीन है। यानी कि 2023 का इलेक्शन पीसीसी चीफ बतौर कमलनाथ जी होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। निश्चित रूप से कल हमारे पूरे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने सर्व एक तरफ से कमलनाथ जी को अपना नेता स्वीकार किया और इनको नेतृत्व में चुनाव लड़ने का वचन दिया और सब पूरे एक साथ कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में अभियान चलाएंगे। तो बड़ी बात उन्होंने कही है कि 2023 का जो इलेक्शन है वो पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। अगर वो नेता प्रतिपक्ष भी बने रहते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि निर्णय करने का अधिकार राष्ट्रीय नेतृत्व को है। वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि आखिर प्रदेश में कुछ बदलाव की जरूरत है कि नहीं। दूसरी तरफ उन्होंने जो सरकार है, शिवराज सरकार, उसकी एंटी माफिया अभियान कार्रवाई पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। कैमरामैन करणवासी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, ग्वालियर।